मोबाइल फोन बजना शुरू हो जाते हैं। लोगों ने मकामी टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स को ऑन कर लिया। लोग सोच रहे थे कि शायद अमेरिका पर किसी ने हमला कर दिया। नोराड ने अलास्का की फिजा के करीब एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 रूसी त्यारे आते देखे। ये त्यारे अमेरिका की तरफ क्या करने आए थे? अलास्का की तरफ प्रवास भरने का आखिरकार इनका मकसद क्या था? इन त्यारों में ऐसी क्या चीज थी जिसने अमेरिकी फिजाई कमांड को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया? व्यूअर्स, 19 फरवरी अमेरिका में उस वक्त रात के 11:58 का वक्त था। पाकिस्तान में भी ये कोई सुबह के 9:58 हुए होंगे। अमेरिकी रियासत अलास्का के साहिली इलाकों के करीब फिजा अचानक जंगी त्यारों की गन गरज से गूंज उठती है। लोग जंगी त्यारों की अचानक परवाजों पर घबरा गए। मोबाइल फोन बजना शुरू हो जाते हैं। लोगों ने मकामी टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स को ऑन कर लिया। लोग सोच रहे थे कि शायद अमेरिका पर किसी ने हमला कर दिया और टीवी स्क्रीन्स पर इस हमले के हवाले से कोई ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिलेगी, इसलिए सब ने टीवी लगा लिए, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। वर्ष ये अमेरिका पर हमला नहीं था, लेकिन हमले जैसी सूरत हाल जरूर थी, क्योंकि शुमाली अमेरिका की फिजाई दिफाई कमांड, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, नोराड ने अलास्का की फिजा के करीब एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 रूसी त्यारे आते देखे। जैसे ही नोराड को रूसी त्यारों की आमद का पता चलता है तो उसने फौरी तौर पर अपने जंगी त्यारे मैदान में उतार दिए। ये त्यारे अमेरिका की तरफ क्या करने आए थे? अलास्का की तरफ प्रवास भरने का आखिरकार इनका मकसद क्या था? इन त्यारों में ऐसी क्या चीज थी जिसने अमेरिकी फिजाई कमांड को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया? इन त्यारों के साथ अमेरिका ने क्या किया? अगर अमेरिका ने इन त्यारों के साथ कुछ नहीं किया तो फिर रूस अब तक खामोश क्यों है, और अगर कुछ हुआ तो क्यों ये खामोशी है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें रूसी जहाजों के इस वाकये की तफसील में जाना होगा। नोराड के बकौल इस गश्त में 2 Tu-95 बमबार, Su-35 2 लड़ाका त्यारे, A-50 और एक जासूसी त्यारा शामिल थे, जो अलास्का के फिजाई दिफाई शनाख्त जो जोन है एडीज, इसमें प्रवास कर रहे थे। जैसे ही अमेरिका और कनाडा के रडार सिस्टम ने इन त्यारों का पता चलाया, जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और कनाडा ने अपने 9 त्यारे रवाना कर दिए। F-16, जिनमें 2 E-3 त्यारे हैं, एक F-35 है, 2 निगरानी करने वाले त्यारे और 4 टैंकर त्यारे KC-135 शामिल थे, ताकि इन रूसी त्यारों की शनाख्त निगरानी करते हुए अमेरिकी स्क्वाड्रन अपने हिसारबीन इलाके से बाहर निकाले। अमेरिकी जहाजों ने रूसी जहाजों की शनाख्त जानकर उन्हें कॉर्डन ऑफ किया और जब तक वो अलास्का की फिजाई हदूद से निकल नहीं गए उन्हें मुसलसल घेरे में लिए रखा। और बाद में नोराड ने बाज़ाब्ता बयान जारी करते हुए कहा कि रूसी त्यारे बैनुल-अक़वामी हवाई हदूद में मौजूद थे, यानी अमेरिका या कनाडा के खुद मुख्तार फजाई हदूद में दाखिल नहीं हुए। जिस इलाके से रूसी त्यारों ने उड़ान भरी इसे एडीज कहा जाता है। व्यूअर्स, अमेरिकी एडीज मीडिया के मुताबिक वो इलाका है जो अमेरिकी और कैनेडियन खुद मुख्तार फजाई हदूद के इख्तिताम से शुरू होता है। ये इलाका बैनुल-अक़वामी हवाई हदूद में शुमार होता है, लेकिन सलामती के नुक्ते नज़र से तमाम त्यारों की शनाख्त यहाँ पे आपको करवाना ज़रूरी होती है। जब आप किसी की फजाई हदूद में जाते हैं तो आप क्या बताते हैं कि फ़्लाइट नंबर दिस और आप किस मुल्क से हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके मिशन का मकसद क्या है, ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं किसी भी मिशन के दौरान। पिछले साल भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए और ये पहला मौका नहीं था जब इस किस्म का कोई आपको इंसिडेंट होता हुआ नज़र आया है। माजी में रूसी त्यारे इसी किस्म की पूरी एक्सरसाइज से गुजर चुके हैं। नोराड ने त्यारों को रूस के माजी में भी इसी तरह हिसार में लिया, उनकी शनाख्त की और फिर जो उनका पूरा स्क्वाड्रन था उनकी मदद से जो घिराव किया गया इनको उस इलाके से बाहर रवाना किया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ासतौर पे ऐसे वक्त में जब ग्रीनलैंड, बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे आपको रूस अपना जो असर रसूख है वो बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे फ़ौजी तनसीबात जो कैपेसिटी इश्यूज़ है इसको एड्रेस किया जा रहा है और कैपेसिटी बिल्डिंग इस वक्त आपको इन इलाकों में होती हुई नज़र आएगी। ग्रीनलैंड में जब से अमेरिका ने अपनी तवज्जो और इंटरेस्ट शो किया है, रूस इस इलाके में भी अपनी जो फौजी सलाहियत है उसको बढ़ा रहा है। और फिर आपको ये भी खबर दें कि अमेरिका को ईरान का जोहरी प्रोग्राम एक आंख नहीं भा रहा। ये प्रोग्राम इसकी आंखों में खड़कता है, इसके दिल में चुभता है और वो इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत के ज़रिए मशरिक़ वुस्ता पर चढ़ दौड़ा है। ईरान को निस्तो नाबूद करने की पूरी तैयारी इस वक्त की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बताना।
एन उसकी नाक के नीचे सऊदी अरब यूरेनियम की अफसूदगी की सलाहियत हासिल कर चुका है। यानी कुछ ही अरसे में अगर सऊदी अरब ये फैसला कर ले कि उन्होंने एटम बम बनाना है तो फिर अमेरिका उसको रोक नहीं सकेगा, जहां तक कैपेसिटी का इशू है। अफसूदी का मतलब क्या होता है? एटम को तोड़कर इसके अंदर मौजूद तवानाई को हासिल करना। यही एनर्जी एटम बम बन जाती है और यही एनर्जी जोहरी बिजली घर चलाती है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब मुमकिना तौर पर यूरेनियम की अफसूदगी का अमल मुल्क में अंजाम दे सकता है, जिसे आप एनरिचमेंट कहते हैं। दूसरी बात, आपने ये जो बहरी बेड़ा है ना, इनमें से एक अब्राहम लिंकन गालबन, वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे चलता है। जो एनर्जी उसको मिल रही है वो न्यूक्लियर पावर, ये पूरी सबमरीन्स भी इनकी बहुत सारी हैं, और फिर ये जो बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान के पानियों में मौजूद है वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है। यानी जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिससे इसको पावर मिल रही है। लेकिन शर्त यह है कि अगर अमेरिका के साथ एक मुजवजा जोहरी मुआहिदा तय पा जाता है, यानी आपको अमेरिका की हाँ चाहिए। अगर अमेरिका ने हाँ कर दिया तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत एटमी कुव्वत बनने से रोक नहीं सकती, जैसा कि कांग्रेसी दस्तावेजात और एक हथियारों की निगरानी करने वाले ग्रुप ने इशारा दिया। और ये मामला उस वक्त तशवीश का बायस बन गया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान एटमी कशीदगी जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन दोनों ने सऊदी अरब के साथ एटमी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए मुज़ाकरात करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि ये जो मुआहिदा इनके दरमियान हुआ है सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान, टेक्नोलॉजी के हवाले से एआई के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की और फिर दिफाई लिहाज से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आपको नजर आएगी। वो इस बुनियाद पे की थी कि आप हमें ये जो यूरेनियम वाला मामला है इसमें पूरी सपोर्ट करेंगे और हमें इजाज़त दी जाएगी कि हम इसे सिविल जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसके तौर पर इस्तेमाल करें। लेकिन मामला आगे कैसे बढ़ते, ये कांग्रेस की दस्तावेजात और वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप की हाँ पे मुनसर है कि वो इजाज़त देते हैं कि नहीं देते। मगर दोस्तों, माहिरीन ये खबरदार कर रहे हैं कि सऊदी अरब में अगर यूरेनियम अफसूदगी के सेंट्रीफ्यूजेस चलने लगे तो ये मुमलिकत के लिए मुमकिन हथियार प्रोग्राम का दरवाज़ा खोल सकता है। यानी आपको एटम बम बनाने से फिर कोई रोक नहीं सकेगा, फिर तो एटम बम बनेगा। यानी आज जहाँ पे ईरान, ये जब इन्होंने इनकी एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया, जो पोजीशन ईरान की थी माजी में कुछ महीने पहले और जो आज है, यही पोजीशन सऊदी अरब की हो जाएगी और फिर आप उन्हें रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के मुकाबले में ईरान ये कह रहा है कि हम अपने इस प्रोग्राम को रोल बैक कर सकते हैं, लेकिन सेक्शंस उठा लें। लेकिन याद रखें, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हम अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पावर जितनी भी जनरेट होती है वो ज़राअत के शोबे के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और बाकी शोबों में हम इसे इस्तेमाल कर सके। हमारा एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जो सिचुएशन आज ईरान के साथ है, इन फ्यूचर यही सिचुएशन सऊदी अरब के हवाले से भी जो एक क्रिएट हो सकती है। दोस्तों, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खुद ये कह चुके हैं कि अगर ईरान एटमी हथियार हासिल करेगा तो वो भी हथियार हासिल करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें सऊदी अरब और ईरान की, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये रिसेंट पास्ट में आपको चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका की अमल दखल के बाद ये दोनों के करीब आए, लेकिन एक पूरी आपको हिस्ट्री नजर आएगी कि दोनों को एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो अगर ईरान के पास एटमी सलाहियत आ गई तो फिर सऊदी अरब भी कहेगा कि भाईजान हमें भी अब एटमी सलाहियत हासिल करनी है, यानी एटम बम बनाना है। तो इस तनाजुर में भी ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब और एटमी सलाहियत रखने वाले पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल एक मुश्तरका दिफाई मुआहिदा भी किया, ये भी आपको याद रखना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम सऊदी अरब के लिए दस्तयाब होगा। ये बयान इसराइल के लिए वाज़े वार्निंग के तौर पर भी देखा गया, जो तवील अरसे से मशरिक़ वुस्ता में वाहिद एटमी सलाहियत रखने वाला मुल्क समझा जाता है। अमरीकी कांग्रेसी दस्तावेजात के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ 20 एटमी कारोबारी मुआहिदे करना चाहते थे, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। और इस मुआहिदे की माली कदर, अगर जो उसकी वैल्यू को अगर आप देखें तो वो बनती है जी अरबों डॉलर तकरीबन बनती है। और दस्तावेजात के अंदर ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसको हाईलाइट किया गया कि ये मुआहिदा अमरीकी कौमी सलामती के मफादात को आगे बढ़ाने का और आलमी मार्केट में अमरीकी सनत की पोजीशन मजबूत करेगा। ये उनका ख्याल है, लेकिन ऐसा अभी हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों, मुजवजा मुआहिदे के तहत अमरीका और सऊदी अरब, ये जो IAEA है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सेफ गार्ड्स तय करेंगे, जिनमें यूरेनियम अफसूदगी, ईंधन की तैयारी, रीप्रोसेसिंग जैसे हसास शोबे शामिल होंगे। यानी पूरा ना एक आपको चार्ट दे दिया जाएगा कि भाई आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते।
अगरचे व्यूअर्स यूरेनियम आसूदगी खुदकार तौर पर एटमी हथियार तक नहीं पहुंचाती, मगर ये हथियार बनाने का पहला कदम हो सकता है, जो ईरान के प्रोग्राम के हवाले से मगरबी ममालिक की तशवीश की वजह बनी। और वैसे इसमें मैं एक एडिशन ये कर दूं कि दुनिया में किसी भी मुल्क का ये इस्तेहकाक है कि वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करे या एटम बम बनाए, आपसे रोक नहीं सकते। लेकिन अमेरिका की हाँ इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है, और इससे अमेरिका दुनिया के हर मुल्क को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अगर एटम बम हर मुल्क के पास आ गया तो फिर अमेरिका को चौधरी कौन समझेगा। अब मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात, इनके साथ एक मुआहिदा हुआ अमेरिका का, यूएई के दरमियान एक मुआहिदा होता है जिसका नाम है जी 123 एग्रीमेंट। अब ये 123 एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट फॉर पीसफुल सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने न्यूक्लियर प्लांट तो बनाए लेकिन अफसूदगी नहीं हुई, और माहिरीन इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। ये सऊदी अमेरिका मुजवजा मुआहिदा ईरान के साथ कशीदगी के दौरान सामने आता है, जब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की एक धमकी दी और ईरान में अवामी मुजाहिरों और हुकूमती क्रैकडाउन के बाद तनाव बढ़ जाता है, जिसमें हज़ारों अफराद हलाक और लाखों गिरफ्तार होते हैं। ईरान तवील अरसे से कहता आया कि इसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन है, मगर मगरब और IAEA के मुताबिक ईरान ने 2003 तक मुनज़्ज़म फौजी एटमी प्रोग्राम चलाया। ईरान ने 60% जो यूरेनियम की अफसूदी जो इनका बेंचमार्क होता है ना, उसे इन्होंने अचीव किया। और जो लास्ट अटैक हुआ था उसमें ये बार बार कहा गया कि अगर ये इसे 90% तक ले गए और 60 से 80% के दौरान आपको इसका लेवल को पहुंचाना होता है, फिर आप एटम बम बना सकते हैं। तो ये खतरे की एक घंटी थी जिसके बाद अटैक होता है। और फिर ईरान का जो मौक़िफ़ है ना, वो भी आपको एक रिलीजियस मौक़िफ़ नज़र आएगा, यानी फतवा। और वहाँ की गवर्नमेंट ये कहती है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ही फतवा मौजूद है और पाबंदी है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा, मगर हालिया कशीदगी में सऊदी अरब और अमरीकी धमकियों के तराजू में ईरान ने एटमी हथियार के हसूल का इम्कान भी जाहिर किया कि ठीक है, अगर आपने हमारे ऊपर हमला करना है तो ठीक है, हम भी फिर आपको इसका तगड़ा जवाब देंगे। दोस्तों, मैं आपको ईरान अमेरिका की सिचुएशन भी आपको इस हवाले से अपडेट कर दूं कि वहाँ पे चल क्या रहा है। ताज़ा बयान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का आया और उन्होंने क्या कहा कि वो ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। ताहम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की कि ये अटैक कब होगा, कैसे होगा, कहाँ किन इलाकों को टारगेट किया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तमाम ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं और किसी भी वक्त ये हमला हम कर सकते हैं, यानी महदूद लेवल के ऊपर हमला होगा। खबर रसानी एजेंसी के मुताबिक ट्रंप से जब सवाल किया गया कि वो ईरान पर महदूद पैमाने पर हमला करने का सोच रहे हैं, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया और कहा कि मेरे ख्याल में ये बता सकता हूं कि मैं इस बारे में गौर कर रहा हूं। इससे पहले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया था कि अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमले पर गौर कर रहे हैं, जिसमें ईरानी फौजी या सरकारी मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक महदूद हमले पर गौर का मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है। ईरान मुआहदे को कबूल ना करे तो हमले को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है, यानी थ्रेट पे थ्रेट आपको मिलेगा अमेरिका की तरफ से, उनके इत्तेहादियों की तरफ से। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, एटम बम हासिल करना हर मुल्क का हक है, लेकिन आप उस बम को इंसानियत के ख़िलाफ़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, पूरी दुनिया को असलहा फराहम करता है, पहले वहाँ पे हमले करवाएगा अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए, फिर उन ममालिक को कहेगा कि यार तुम्हारे पास तेल है, सोना है, हमें दो, हम तुम्हें सिक्योरिटी देते हैं। तो अमेरिका ने हमेशा से ये काम किया, सिक्योरिटी के नाम पर, थ्रेट के नाम पर, सालमियत के नाम पर लोगों को पहले डराता है, फिर उन्हें अपने उस बड़े कंसोर्शियम में शामिल कर लेता है कि ठीक है, अगर तुम हमारे साथ चलोगे, हमारी बातें मानोगे तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें मकाम देंगे, मगर तुम्हें बदले में हमारी तारीफ़ें करनी है, जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं आजकल। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।